हेलो, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विद आस्था की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता की शर्तें यानी डिविजिबिलिटी रूल्स। ये टॉपिक जो है वो नंबर सिस्टम का बहुत ही पुराना टॉपिक है। पहले भी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते थे और वर्तमान में भी, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम हो चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, हर एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आज की इस पूरी लेक्चर में हम लोग विभाज्यता की शर्त को पढ़ेंगे। खास करके आज का हमारा जो ये क्लास होगा सिर्फ और सिर्फ विभाज्यता की शर्तें क्या हैं और इससे कुछ जो भी रूल्स हैं उनको हम लोग चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम लेकर के आएंगे तो उसमें हम एसएससी एग्जाम्स में और रेलवे एग्जाम में, अदर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम की ये क्लास डिविजिबिलिटी रूल्स की। तो विभाज्यता की शर्त क्या है, रीड करिए आप लोग। विभाज्यता की शर्तें, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है, ये संख्या किस संख्या से डिवाइड है, इसके लिए हमने क्या किया कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए कि अगर ये संख्या जो है कि कुछ स्पेसिफिक रूल फॉलो करेगी तो 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, 6 से कटेगी, 8 से कटेगी। तो उन्हीं रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 1 की विभाज्यता क्या है। 1 की विभाज्यता क्या है? 1 से देखिए, 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1। 1 सिर्फ और सिर्फ 1 से कटता है और किसी अन्य संख्याओं से नहीं कटता है। 1 इज एन यूनिवर्सल डिवाइजर, या कह सकते हैं फैक्टर है कि 1 जो है मैथमेटिक्स में आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी को विभाजित करता है और यह स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करता है। तो 1 is not divisible by any number except 1. except 1, या कह सकते हैं 1 is an universal divisor. जैसे मैं कहता हूं भाई 1 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो 1 को 4 से जब हम विभाजित करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 0.25 मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि 1 जो है वो 4 से एग्जैक्ट विभाजित नहीं होगा। तो 1 जो है किसी संख्याओं से विभाजित नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ यह 1 से ही विभाजित होता है। लेकिन यह यूनिवर्सल डिवाइजर या आप बोल सकते हो फैक्टर है, याद रखेंगे फैक्टर है। तो देखिए, मान लीजिए हमें 5 को विभाजित करना है 1 से, तो 1 गुणे 5 हो जाएगा। ये 42 को भी विभाजित करेगा, 43 को भी विभाजित करेगा और साथ में 44 को भी विभाजित करेगा। तो 1 जो है 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होता है, ये स्वयं ही विभाजित होता है और साथ में किसी भी संख्या को यह विभाजित करता है। तो ये तो रहा आपका 1 की विभाज्यता। अब हम लोग चर्चा करेंगे 2 से, साथ ही साथ 4 से, 8, 16 और 32 की विभाज्यता की शर्तों को पढ़ेंगे। तो देखिए, 2 से, साथ में 4 से, 8 से, 16 से, 32 से और 64 से विभाज्यता की शर्तों को पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होती हैं, वो कौन सी संख्याएं हैं 4 से विभाजित होती हैं। तो आप लोग अपना नोट्स मेंटेन करते चलिए, क्योंकि हम यहां पर एकदम बेसिक लेवल से आपको सिखा रहे हैं सारी चीजें। तो देखिए, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं और 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं।
देखिए हमने ऐसा लिखा क्यों, इन चीजों को आपको जानना है। देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब ये हुआ कि लास्ट डिजिट शुड बी इवन और लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। कहने का मतलब ये है कि जिन संख्याओं के अंतिम अंक या तो सम संख्याएं हों या 2 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 2 की पावर 1 लास्ट डिजिट शुड बी इवन और लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। अब देखिए 2 के टेबल जब आप पढ़ते हैं तो 2 के टेबल में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10 का मतलब होगा 0। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जिन संख्याओं के अंतिम अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, वो सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 422 क्या एग्जैक्ट 2 से विभाजित है? आप बोलोगे यस, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 2 है, वो 2 जो है 2 से विभाजित होगा और इवन भी है लास्ट डिजिट। तो 2 से विभाजित जब भी आपसे पूछेगा तो आपको चेक करना है कि लास्ट डिजिट सम है या 2 से विभाजित होने वाली कोई संख्या है कि नहीं है। तो यहां पर 2 से कट जाएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं जैसे 4526 क्या एग्जैक्ट विभाजित होगा भाई 2 से? आप बोलोगे यस, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, एक नेक्स्ट संख्या लिखते हैं 4543 क्या ये 2 से विभाजित होगी? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 3 है और 3 जो है 2 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो देखिए एक चीज ये है कि भाई डिविजिबिलिटी रूल्स का प्रयोग हम रिमाइंडर को भी ज्ञात करने में करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स का प्रयोग हम शेषफल को ज्ञात करने में करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 4543 को आप 2 से विभाजित कीजिए और ज्ञात कीजिए इसमें शेषफल। तो 4543 को जब मैं 2 से विभाजित करूंगा तो शेषफल कितना आएगा? तो जनरली स्टूडेंट क्या करने लगेंगे, भाई 4543 को पूरे को 2 से भाग करेंगे, लेकिन यहां कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको। अब क्या करेंगे कि संख्या का जो अंतिम अंक है, क्योंकि 2 की विभाज्यता की शर्त में आपको मालूम है कि संख्या का अंतिम अंक जो है वो विभाजित होना चाहिए 2 से। तो यहां पर संख्या का अंतिम अंक जो है वो 3 है। ध्यान दीजिए यहां पर 3 है, तो 3 को यदि मैं 2 से विभाजित करूंगा तो 2 एकम 2 1 3, तो यहां पर रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से इस पूरी संख्या को यदि मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 3555 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा? आप बताइए। तो देखिए 2 से डिवाइड करने का मतलब यह है कि पूरी संख्या को आप 2 से डिवाइड ना करें, आप लास्ट संख्या को 2 से डिवाइड करिए। तो 2 दूना 4 1 5, तो यहां पर क्या होगा? शेषफल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल्स का प्रयोग रिमाइंडर को भी ज्ञात करने में किया जाता है और इस पर बेस क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जो कि मैं एक्सरसाइज जब कराने लगूंगा तो वहां पर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इस पर। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 की विभाज्यता क्या है। देखिए 4 की विभाज्यता में मैंने लिखा है 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 की पावर 2 का मतलब स्टूडेंट ये है कि यहां पर संख्या का अंतिम 2 अंक, ठीक है, संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित होगा तो वो संख्या पूरी की पूरी किससे डिवाइड होगी? 4 से विभाजित होगी। तो लास्ट 2 डिजिट याद रखिएगा, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित होते हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। एक दूसरी चीज यहां पर यह भी जान लीजिएगा, लास्ट 2 डिजिट
लास्ट 2 डिजिट शुड 0, लास्ट 2 डिजिट शुड भी 0 होना चाहिए। तो किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 0 0 होंगे तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से विभाजित होगी। तो दो कंडीशन यहां पर है कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, और साथ में किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 0 0 होंगे तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से विभाजित होगी। चलिए देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई 4564 क्या विभाजित होगा 4 से? आप बोलोगे यस, क्योंकि संख्या का अंतिम 2 अंक यहाँ पर 64 है और 64 जो है वो 4 से विभाजित होता है। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 4 से विभाजित होगी, क्योंकि 4 गुणे 16 करने पर कितना हो जाएगा भाई? 64 होगा आपका। ठीक है, अब इस संख्या को चेक करना है, क्या यह संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित होगी? आप बोलोगे यस, क्योंकि 9,45,832 में लास्ट 2 डिजिट जो है आपको 3 और 2 है, और 32 जो है वो 4 से विभाजित होता है। तो 4 से विभाजिता की शर्त जब भी आपसे पूछी जाएगी तो आपको यही चेक करना है, क्या संख्या के लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित है कि नहीं। तो यहाँ पर 32 जो है वो 4 से एग्जैक्ट विभाजित होता है, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या क्या है? किससे विभाजित होगी? 4 से विभाजित होगी। अगर एक क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि भाई आप बताओ 5 4 6 4 9 3, ठीक है, इसको यदि मैं 4 से विभाजित करूं तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा? अब क्या करेंगे? जिनको विभाज्यता की शर्त नहीं मालूम है वो लोग क्या करेंगे? पूरी की पूरी संख्या को 4 से विभाजित करेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि 4 की विभाज्यता की शर्त ये कहती है लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, देन होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 4। तो कहने का मतलब है कि संख्या का अंतिम 2 अंक 93 में 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए 93 की एग्जैक्ट जो है 92 वो विभाजित हो जाएगा किससे? 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका बताइए? 1 हो जाएगा, क्योंकि 92 पूरी कटेगी, 92 1 93, यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा आपका 1। अब दूसरी कंडीशन मैंने ये बताया था कि एनी नंबर लास्ट 2 डिजिट इज 0 0, सो दिस नंबर इज आल्सो डिवाइड बाय 4। तो संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 0 0 है तो वह संख्या पूरी विभाजित होगी 4 से। जैसे आप एग्जैक्ट चीज ले लेते हैं, 100 को ही ले लो आप, 100 क्या नहीं विभाजित होता है? 100 जो है वो 4 से विभाजित होता है, 25 टाइम्स जाता है, 25 गुणे 4 करने पर 100 हो जाता है। इसी प्रकार से कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाए आपको, जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं 93 5 3 9 8 0 0, क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगी? आप बोलोगे यस, क्योंकि संख्या के लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर 0 0 है, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या जो है विभाजित हो जाएगी 4 से, और यहाँ पर रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, क्योंकि संख्या पूरी विभाजित हो जा रही है। तो ये है आपकी 4 की विभाज्यता होती है, और यहाँ पर कैसे आप रिमाइंडर को ज्ञात कर पाएंगे? ठीक है, इन सब चीजों को आपको जानना चाहिए। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं, अगली विभाज्यता की शर्त हम लोग पढ़ेंगे 8 से। ठीक है, कोई संख्या 8 से कब विभाजित होगी? तो देखिए यहां पर जो मैंने 1 पावर लगाया है, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, 5 और 6 जो है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि संख्या के अंतिम कितने अंक। तो यहां पर संख्या का अंतिम 1 अंक, संख्या का अंतिम 2 अंक, तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे संख्या का अंतिम 3 अंक। तो लिख लेंगे आप लोग लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित होता है तो वो संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। आप दूसरी कंडीशन यहां पर भी और लगा सकते हैं कि यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 0 0 हो तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। तो लिख लीजिए यहां पर लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट शुड बी
000। तो यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 000 हों या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे देखिए अब बताइए क्या ये संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं। आपको चेक ये करना है कि संख्या का अंतिम 3 अंक क्या है। तो संख्या के अंतिम 3 अंक जो है वो 512 है। पूरी संख्या को आपको चेक नहीं करना है। 512 आपको याद होगा कि 8 गुणे 8 गुणे 8 का क्यूब होता है 512। इसका मतलब है कि 512 जो है वो पूरी तरीके से विभाजित है। तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 8 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको यही चेक करना है कि क्या संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है कि नहीं। तो यहां पर देख रहे हैं कि 8 से जब ये पूरी की पूरी विभाजित हो जाती है अंतिम 3 अंक में तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित है। अगली संख्या को ले लेते हैं। इसको बताइए क्या अंतिम 3 अंक यहां पर विभाजित है कि नहीं। आप देखेंगे कि 864 जो है वो पूरी तरीके से अंतिम 3 अंक विभाजित होते हैं। 8 एकम 8 8 अठाई 64। तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है विभाजित होती है किससे 8 से विभाजित होती है। मैं एक संख्या देता हूं आप उसमें रिमाइंडर को ज्ञात करके बताएं। अब यहां पर देखेंगे इस पूरी संख्या में यदि मैं 8 से डिवाइड करूं तो इस पूरी संख्या में आपको रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो इस पूरी संख्या को आप भाग ना करें। आप चूंकि 8 की विभाज्यता की शर्तें मैंने आपको बताया है कि लास्ट जो 3 डिजिट है वो विभाजित होने चाहिए किससे 8 से। तो संख्या पूरी तरीके से विभाजित होती है। तो 956 यहां पर आपको देख रहे हैं भी 956 जो है वो क्या 8 से विभाजित होता है। तो यहां पर भाग करेंगे। देखिए 8 एकम 8 एक से स्मॉल बचा 15 हो जाएगा और 8 एकम 8 7 15 और यहां पर क्या हो जाएगा 76। भाई 8 एकम 8 हो जाएगा 1 9 15 8 कितना टाइम से जाएगा एक बार जाएगा और 76 8 9 72 72 और 4 76 हो जाएगा। तो यहां पर जो है रिमाइंडर आपको कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप डिविजिबिलिटी रूल्स का प्रयोग करते हुए संख्या में रिमाइंडर को भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब मैंने बताया कि लास्ट 3 डिजिट 000 होने चाहिए। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई 1000 क्या विभाजित होता है 8 से, आप बोलोगे यस विभाजित होता है। 125 गुणे 8 करने पर कितना हो जाता है भाई 1000 हो जाता है। तो लास्ट 3 डिजिट कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, लास्ट 3 डिजिट यदि 000 हो तो वो संख्या 8 से विभाजित होती है। ठीक है, अगली संख्या ले लेते हैं 9 5 4 6 8 2 5 0 0 0। अब लास्ट में आप कितने भी जीरो क्यों ना लगा दें, यहां पर लास्ट 3 डिजिट जो है वो 0 0 0 है तो इसलिए संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। ठीक है, अब 8 से विभाजित हो रही है इसका मतलब है कि यह संख्या ऑलरेडी 4 से तो विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका 8 की विभाज्यता की शर्तें। अब आगे बढ़ते हैं 16 की विभाज्यता की शर्त हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 16 की विभाज्यता की शर्त यह कहती है कि लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16। किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभाजित होते हैं तो वो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। अब देखिए यहां पर मैं आपसे कहता हूं कि भाई इस संख्या को आपको चेक करना है क्या 16 से विभाजित होती है। तो आप पूरी संख्या को ना देख करके संख्या के अंतिम 4 अंक को देखिए। अब संख्या के अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभाजित होते हैं तो पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। तो यहां पर देखिए 16 दूना 32, 16 दूनी 4 64।
ये संख्या 16 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है, तो इसलिए पूरी संख्या जो है वो 16 से विभाजित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट संख्या ले लेते हैं हम। देखिए 52, 51, 64, 836 चेक करना है आपको क्या 16 से विभाजित है कि नहीं। तो 16 से विभाजितता की शर्त यह कहती है कि संख्या के अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभाजित होते हैं तो पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। तो अंतिम 4 अंक क्या हैं? 4836 हैं। तो 16 3 48 और 16 दूना 32 क्या ये विभाजित होगी? नहीं विभाजित होगी, क्योंकि अंतिम अंक ये नहीं विभाजित हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाजित नहीं होगी। तो यहां पर अगर आपसे कह दिया जाए कि रिमाइंडर कितना होगा, आपको बताना है कि इस पूरी की पूरी संख्या को यदि मैं 16 से विभाजित करूं तो यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप चेक करेंगे संख्या के अंतिम 4 अंकों को। तो यहां पर देखिए, तो 16 दिया 48 तो हो गया, ठीक है, एग्जैक्ट कट गया। 16 दूना 32, तो यहां पर रिमाइंडर कितना मिल जाएगा आपको? 4 शेषफल होगा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग उसमें बताना है कि भाई यदि मैं उसको 16 से विभाजित करूंगा या 8 से विभाजित करूंगा तो कितना शेषफल आएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 38 39 को यदि मैं विभाजित करूं 8 से, तो यहां पर आपको शेषफल बताना है। एक तो क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 103 104 को यदि मैं 16 से विभाजित करूं तो यहां पर आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आपसे कंटिन्यू पूछे गए हैं। तो यहां पर आप पहले तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि भाई इसमें कितना शेषफल आएगा। तो 8 की विभाज्यता के साथ मैंने आपको बताया है कि अंतिम यदि 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी। तो हमें पूरी संख्या को नहीं देखना है, हमें अंतिम 3 अंकों को देखना है। तो देखिए 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 चौक 32 8 पंजे 40 तो जब जाएगा नहीं वे, तो 8 चौक 32 32 और 7 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो यहां पर शेषफल आपका कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, 8 एकम 8 8 चौक 32 और 7 कितना हो जाएगा? 39। तो यहां पर शेषफल 7 आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहां पर 16 से चूंकि विभाजित करके हमें चेक करना है कि भाई कितना शेषफल बचेगा आपका। तो 16 से विभाजित की शर्त कहती है कि अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभाजित होते हैं तो पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाजित होती है। तो अंतिम 4 अंक क्या है? 3104। तो देखिए यहां पर 16 गुना कितना हो जाएगा? 32, एग्जैक्ट नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। 16 एकम 16 और यहां पर कितना बच जाएगा आपका? 15 150, 16 में ये कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। ठीक है, 144 और 6 16 चौको 64। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 16 से अंतिम 4 अंक पूरी तरीके से कट जा रहे हैं। तो यहां पर आपका शेषफल जो है वो कितना बच जाएगा? 0 बच जाएगा। तो आप देख रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने का जो फायदा आपको मिल रहा है, किसी भी संख्या को बहुत ही जल्दी से आप सॉल्व कर पाएंगे, क्या है कट पा रही है कि नहीं, मतलब कैलकुलेशन में आप बहुत तेज तैराक हो जाएंगे और साथ में आप चेक कर पाएंगे कि यार रिमाइंडर कितना बचेगा, ये भी आप इसे चेक कर पाएंगे। 32 और 64 की विभाज्यता की शर्त क्या है? ठीक है, तो 32 की विभाज्यता की शर्त कहती है कि 2 की पावर 5। कहने का मतलब ये है कि लास्ट 5 डिजिट should be divisible by 32। तो यदि किसी भी संख्या के अंतिम 5 अंक यदि 32 से विभाजित होते हैं तो पूरी की पूरी संख्या 32 से विभाजित होगी। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? 5 की बजाय 6। तो कहने का मतलब है कि लास्ट 6 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 64। यदि किसी भी संख्या के अंतिम
6 अंक यदि विभाजित होते हैं 64 से तो पूरी संख्या 64 से विभाजित होगी। लेकिन 32 और 64 की विभाज्यता की शर्त पर आधारित क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं। तो खास करके आपको 2 को, 4 को, 6 को, 8 और 16 की विभाज्यता की शर्त आपको तैयार रखना है, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 की विभाज्यता और साथ में 9 की विभाज्यता। 3 और 9 को साथ में लेकर के चलेंगे क्योंकि दोनों की विभाज्यता लगभग सेम है, ठीक है। तो 3 से विभाज्यता की शर्त यह कहती है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, ठीक है। और 9 से अगर हम बात करें, 9 की विभाज्यता की शर्त यह कहती है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। तो यहां पर 3 की विभाज्यता की शर्त यह है कि यदि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। और 9 की विभाज्यता की शर्त यह कहती है कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित होता है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक है। तो जैसे कुछ संख्याएं हम लोग लेते हैं और यहां पर समझते हैं। अब चेक करना है कि क्या यह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। तो आपको क्या करना है कि इसके जितने भी डिजिट हैं, जैसे 3, 4, 2, 5, 3, 1, सभी को आपस में ऐड कर लेना है। और यदि वो इसका एडिशन जो है वो 3 से विभाजित होता है तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहां पर देख लीजिए, 3 + 4 + 2 + 5 + 3 + 1। तो देखिए भाई, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 2 9, 9 5 14, 14 3 17 और 1 18। तो ये देख रहे हैं ना, यहां पर योगफल इसका 18 आ रहा है। एडिशन ऑफ ऑल डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 18। और 18 जो है वो 3 से पूरी तरीके से विभाजित होता है, 3 6 18। तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसको चेक करना है कि क्या ये संख्या पूरी एग्जैक्ट विभाजित हो रही है कि नहीं। 45,351 क्या कटेगा? तो क्या करेंगे भाई, संख्या के सभी अंकों को आप योगफल कर लीजिए। 5 4 9, 3 12, 12 5 17, 1 18। और यहां पर भी 18 जो है वो 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, इसलिए पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 की विभाज्यता के साथ बहुत ही आसान है कि किन्हीं भी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से यदि विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब बढ़ते हैं 9 की विभाज्यता की शर्त हम पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है 9 की विभाज्यता की शर्त में, और काफी कुछ हम आपको अलग भी बताएंगे जो कि एग्जाम में आते हैं आपसे क्वेश्चन। देखिए 3 और 9 की विभाज्यता की शर्त पर आधारित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ध्यान दीजिएगा इनको। तो किसी भी संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित होगी, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं। तो आपको सभी संख्याओं के डिजिट को चेक करना है। 9 5 14, 14 4 18, और 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26, 1 27, 30 3 और 6 36। इन सभी का योगफल 36 आ रहा है, और 36 9 से पूरी तरीके से विभाजित होता है, इसलिए पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको चेक करना है कि क्या यह संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित है कि नहीं। तो संख्या के सभी अंकों को ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद यदि 9 के पहाड़े में इसका योगफल आएगा तो संख्या कट जाएगी। तो यहां पर देखेंगे भी 5 3 8, 2 10, 10 8 18, 2 20 7,
27 हो जाएगा। तो 27 9 त्रिक 27, इसलिए पूरी की पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। अब आपको हम 9 से विभाजितता के टर्म में आपको पढ़ाएंगे डिजिटल सम क्या होता है, और इसको जान लेंगे तो कैलकुलेशन काफी कुछ आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे आप लोग डिजिटल सम। अब देखिए भाई, डिजिटल सम का मतलब क्या होता है। यहां पर डिजिटल सम का मतलब यह होगा कि किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करने पर जो शेषफल आता है वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है। तो लिख लेंगे किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करने पर जो शेषफल आता है वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है। ठीक है, इस लाइन को आप लोग याद रखेंगे कि किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करने पर जो शेषफल आता है वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है। जैसे देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि 5 4 8 9 2 का डिजिटल सम क्या होगा, तो इस संख्या को अगर मैं 9 से विभाजित करूंगा जो शेषफल आएगा वही उस संख्या का डिजिटल सम होगा। तो देखिए, 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। अब चूंकि 9 से विभाजित कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आप लोग संख्या के अंकों को आप ऐड कर लेंगे। तो डिजिट को आप ऐड करेंगे, 5 4 कितना हो जाएगा 9, 9 8 17, 17 2 19 से 20 8 28 हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 5 4 9, 9 और 8 17, 17 और 9 26। ठीक है, 17 9 कितना हो जाएगा 26 तो 28 हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे 28 को यदि मैं 9 से भाग करूं तो यहां पर शेषफल कितना आएगा। अभी ये तो क्लियर हो गया कि ये पूरी की पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी, क्योंकि इसका डिजिट जो है सम ऑफ डिजिट जो है 9 से नहीं कट रहा है। तो यहां शेषफल आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मैं आपसे क्या कहा, किसी भी संख्या को अगर 9 से विभाजित करने पर जो भी शेषफल आएगा वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है। तो डिजिटल सम का मतलब यहां पर देख लेंगे 5 4 8 9 2। तो जहां पर जिन जिन अंकों का योगफल 9 मिलेगा उनको कैंसिल आउट करना है। ठीक है, देखिए जैसे 9 मिल गया तो 9 को आपको ऐसे कैंसिल कर देना है। ठीक है, 5 4 9 यहां पर भी आपको कैंसिल कर देना है, और 8 और 2 10, 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहां पर देख रहे हैं आप लोग, इस संख्या का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या को जब भी हम 9 से विभाजित करेंगे जो भी शेषफल आएगा वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है। ठीक, देखिए, और डिजिटल सम में एक कॉन्सेप्ट आप और भी ये रखिएगा कि चाहे डिजिटल सम जो है, डिजिटल सम चाहे 9 हो, याद रखिएगा, चाहे डिजिटल सम जो है डिजिटल सम 0 हो, बात एक ही है। ठीक है, जैसे मैं 5 और 4 लिखता हूं, इसका डिजिटल सम कितना होता है, आप बोलोगे 5 4 9 होता है। ठीक है, अब 9 हो, अब 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा भाई 0 आएगा। तो चाहे 9 हो चाहे 0 हो, बात एक ही होती है। इन बातों को आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है डिजिटल सम के लिए। चाहे 9 होगा चाहे 0 होगी, बात एक ही होता है। ठीक है, अब मैं कुछ संख्याएं और भी आपको देता हूं। जैसे इस संख्या में आपको ज्ञान करना है कि इस संख्या का डिजिटल सम क्या होता है। तो 3 5 8 7 1 3, इस संख्या का डिजिटल सम क्या है आपको चेक करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक तो तरीका यह है कि भाई आप इसको पहले 9 से भाग करिए। ठीक है, 9 से भाग करने पर जो शेषफल आता है वो उस संख्या का क्या होता है भाई डिजिटल सम होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 5 3 8 8 8 16। ठीक है, और 16 3 कितना हो जाएगा 19 से 20 27,
और ये एग्जैक्ट मालूम हो गया कि ये संख्या 9 से तो पूरी की पूरी भाई विभाजित होगी, क्योंकि 27 योगफल आया है। क्या इस संख्या का डिजिटल सम देखते हैं, चेक करते हैं कितना आता है। तो यहां पर देखेंगे भाई, हमने आपको बताया जहां भी आपको 9 मिलेगा उसको कैंसिल आउट करना है। 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे 5 3 8, 8 7 15, 15 3 18, और 18 में 8 और 1 कितना हो जाएगा, हमें डिजिट को ऐड करना है। 18 में 1 है और 8 है, 8 1 कितना हो जाएगा 9, और 9 का मतलब ही बताया हमने कि 0 होता है, या 9 का मतलब 0, या 0 का मतलब 9। 9 जैसे ही डिजिटल सम आएगा इसका मतलब है कि वो पूरी की पूरी संख्या क्या होती है, डिवाइड हो जाएगी। तो इस पूरी की पूरी संख्या का डिजिटल सम जो होता है 9। देखिए डिजिटल सम अभी हमने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, इस पर एक डिटेल वीडियो भी मैं आपको बनाऊंगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को डिजिटल सम की सहायता से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन पे हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सब के सब क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं। आप कंप्लीट मत सोचिएगा कि सब के सब सॉल्व होंगे, लेकिन ये है कि काफी हद तक क्वेश्चन जो है डिजिटल सम पर सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब एक दूसरी चीज ये है कि यदि किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी संख्या को 9 से हम मल्टीप्लाई करें, तो आपको क्या मिलेगा कि जो भी संख्या मिलती है उसका डिजिटल सम हमेशा 9 ही होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई 27 गुणे 9 करें तो कितना आएगा, 9 सके 63 हो जाएगा, 6 9 दूनी 18, और 18 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो क्या इसका डिजिटल सम जो है 9 आ रहा है। तो आप देखिए 4 3 7 2 9, डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, जैसे मैं आपसे कहता हूं 111 गुणे 9, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 कम 9, तो इसका डिजिटल सम जो है कितना आ रहा है, 9 9 18, 9 3 27, और 27 में कितना आ जाएगा ये बताइए, 7 2 9। तो किसी भी संख्या को यदि मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उन सभी संख्याओं का जो प्रोडक्ट आता है उनका डिजिटल सम हमेशा 9 होता है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई हमने ये कॉन्सेप्ट कहां से पाया कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित होता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, एक संख्या है आपके पास 5433, इसको हम यहां से कॉन्सेप्ट कैसे डिराइव कर पाए कि ये संख्या 9 से विभाजित होगी, मतलब जो डिजिट सम का कॉन्सेप्ट जो है वो आया कहां से। तो हम इसे लिख सकते हैं, देखिए यूनिट अंक पर आपको 3 लिखना है, प्लस टेंस डिजिट पर 3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 लिख सकते हैं भाई, 3 गुणे 10 मतलब 30 हो जाएगा। प्लस यहां पर देख लीजिए 100 डिजिट पर, 100 प्लेस पर कौन सा है 4 है, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, यहां पर 100 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहां पर 1000वें स्थान पर 1000 प्लेस पर कौन सा है 5, तो 5 गुणे 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब 5 गुणे 1000 को हम लिख सकते हैं 999 प्लस 1। ठीक है, 999 प्लस 1 लिख सकते हैं, प्लस 4 गुणे 100 को लिख सकते हैं 99 प्लस 1, प्लस 10 को लिख सकते हैं 9 प्लस 1, 10 हो जाएगा, और प्लस 3। ठीक है, अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई हम 999 के साथ करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 5 गुणे 999। ठीक है, प्लस 5 एकम 5, तो हम यहां पर लिख देते हैं कि 5 एकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखेंगे, अब 4 गुणे 99 करेंगे यहां पर, प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहां पर 3 गुणे 9 पर 1, प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये 3 है ही पहले से। तो यहां पर देख रहे हैं 2 सेगमेंट में आपका सारी चीज बट गई। एक तो पार्ट ये हो गया जहां पर आपके जो भी इस संख्या के जितने भी अंक थे वो सारे के सारे आपको मिल गए, 5 4 3 3 मिल गए, और यहां पर एक 9 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन आपको मिल गया। तो
तो देखिए 999 के साथ 5 का, 99 के साथ 4 का और 9 के साथ 3 का जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन 9 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन इस वाली चीज को हमें देखना है कि क्या ये विभाजित होगा कि नहीं। भाई 5 4 9 3 12 3 15 नहीं विभाजित होगा, क्योंकि संख्या के अंकों का योगफल जो है 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। तो आपको समझ में आ गया हो गया कि भाई 9 से जो डिजिट सम का कॉन्सेप्ट जो है वो कहां से आया। तो यही चीजें हैं, ठीक है, तो इसको आपको जानना चाहिए। मान लेते हैं कोई संख्या है हमारे पास x, y, z और w, तो हम इसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं कि w प्लस 10z प्लस y 100 y लिख सकते हैं इसको 100 प्लस 1000 x y z w, ठीक है। तो अब जैसे हम 1000 को लिख सकते हैं कि 999 प्लस 1 जैसे ही करेंगे हम इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 को 999 x प्लस x लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं 100y को 99y प्लस y लिख सकते हैं, ठीक है। 10z को हम लिख सकते हैं 9z प्लस z और प्लस यहाँ पर w है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो संख्या थी ये दो पार्ट में बटेगी। एक तो पार्ट ये है जिसका 9 के साथ मल्टीप्लीकेशन है, तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है यहां से यहां तक तो 9 से कट जाएगी, लेकिन हमें यही चेक करना है कि क्या इसका योगफल जो है, उस संख्या का योगफल जो है वो 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो हमें यहाँ पर चेक करने की जरूरत है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 6 की विभाज्यता की शर्तें क्या है। 6 देखिए 6 जो है वो मल्टीप्लीकेशन होता है 2 और 3 का, ध्यान दीजिएगा 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 2 गुणे 3। तो कहने का मतलब है कि वो सभी संख्याएं जो 2 से भी विभाजित हो जाएंगी, 3 से भी विभाजित हो जाएंगी, वो सभी की सभी संख्याएं किससे कट जाएंगी 6 से कट जाएंगी। तो 6 की विभाज्यता के साथ में आपको चेक करना है कि भाई 2 की विभाज्यता की शर्त इंक्लूड होनी चाहिए और साथ में उसमें 3 की विभाज्यता की शर्त भी इंक्लूड होनी चाहिए। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से कटेगी और साथ साथ 3 से कटेगी, वो सभी संख्याएं 6 से कट जाएंगी। जैसे अब आपको चेक करना है कि क्या ये संख्या 6 से कट रही है। अगर ये संख्या 6 से कट रही है इसका मतलब है कि इसको 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, ठीक है। अब 2 से विभाज्यता की शर्त हमने आपको बताया है कि संख्या का अंतिम अंक या तो सम संख्या हो या 2 से विभाजित होने वाली संख्या हो। तो पहले तो 2 से विभाज्यता की शर्त हम चेक कर लेते हैं कि देखो भाई 4 जो है एक सम संख्या है और 4 जो है 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये संख्या पूरी की पूरी 2 से तो कट है। अब हमें चेक करना है 3 से, और 3 से मैंने आपसे कहा था कि सम ऑफ डिजिट ऑफ एनी नंबर डिविजिबल बाय 3 देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो देखिए भाई 2 1 3 3 1 4 4 8 12 12 2 14 4 18 और 18 जो है 3 से कट जाता है, इसलिए ये संख्या 3 से भी कट जाएगी। अब ये संख्या 2 से कट रही है, साथ में 3 से कट रही है, इसलिए ये संख्या किससे कट जाएगी बताइए। ये संख्या 6 से भी कट जाएगी, बिकॉज 6 इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, राइट। आगे देखते हैं, अगली संख्या ले लेते हैं 5 4 6 3 5। अब चेक करना है कि क्या ये संख्या 6 से कट रही है कि नहीं। आप तुरंत बोलोगे ये संख्या 6 से नहीं कटेगी, क्योंकि इस संख्या का अंतिम अंक जो है वो 5 है और 5 जो है वो 2 से नहीं कटता है, इसलिए संख्या 6 से नहीं कटेगी। अब आपको 3 से विभाज्यता के साथ चेक भी नहीं करना है, क्योंकि पहले ही राउंड में आप फेल हो रहे हो कि 2 से नहीं कट रही, इसलिए संख्या 6 से कभी भी नहीं कटेगी, याद रखना। तो ये रही आपकी 6 से विभाज्यता की शर्तें। कभी कभी एग्जाम से आपसे पूछते हैं कि भाई कौन सी संख्या जो 18 से कटेगी,
कौन सी संख्या 72 से तो खास करके अब एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और कौन सी संख्या है जो 45 से कटेगी। तो जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, अपनी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करवाएंगे, तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि कौन सी संख्या 18 से कटती है, कौन सी 72 से 45, इसलिए आप सॉल्व कर पाओगे। अब देखो 18 की विभाज्यता की शर्त ये कहेगी, तो 18 से कौन सी संख्या कटेगी। 18 को आप दो ऐसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ सकते हो, जिसे मैं बोल सकता हूँ कि 2 × 9 18 होता है। तो वो सभी संख्याएं जो 2 से कट जाएंगी और साथ साथ 9 से कट जाएंगी, वो सभी की सभी संख्याएं किससे कटेंगी भाई, 18 से कटेंगी, ठीक है। तो आपको 2 और 9 दोनों की विभाज्यता की शर्त को चेक करना है वहां पर। अगर हम बात करें कि 45 की बात करें, 45 जो है वो प्रोडक्ट किसका होता है, 9 और 5 का। तो देखिए वो सभी संख्याएं जो 9 से और साथ में साथ 5 से कटेंगी, वो सभी संख्याएं 45 से कटेंगी, क्योंकि 45 जो है और 9 और 5 का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे 72 की अगर हम बात करें, 72 जो होता है 8 × 9। अब देखो इन्हीं टर्म में आपको तोड़ना है जिनकी विभाज्यता की शर्तें आपको इजीली मालूम होना चाहिए। आप बोलोगे भाई अगर हम इसको 12/72 भी ले सकते हैं, ठीक है, 12 की विभाज्यता की शर्त आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो आप नहीं तोड़ोगे इसे, ठीक है। तो 72 को हम ऐसे ही तोड़ेंगे 8 × 9, क्योंकि हमें 8 और 9 की विभाज्यता इजीली मालूम होती है, ठीक। तो 8 × 9 72, तो वही सभी संख्याएं जो 8 से कटेंगी, वही सभी संख्याएं जो 9 से कटेंगी, वो सभी संख्याएं 72 से कट जाएंगी, ठीक है। तो आगे जो वीडियो लेकर के आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे 5 की विभाज्यता, 25 की विभाज्यता, 125 की विभाज्यता, ठीक है, 7, 11 और 13 की विभाज्यता के साथ ये विभाज्यता के साथ जितने भी रूल हैं वो खत्म हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद हम आपको सीरीज चालू करवाएंगे और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक विभाज्यता पर आधारित, उन सबको हम चालू कराएंगे। और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।